वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे सबसे पहले तो सेट 1 है, ठीक है ना। अब इससे पहले एक बार जरूर आप जो कभी की रिवीजन की प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, +2 क्लास की, एक बार वो जरूर चेक कर लेना। सही है, ठीक है ना, मतलब उन्हीं सब का यूज होगा यहाँ पर। सही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो टोटल कंसेप्ट है एक बार वो जरूर चेक कर लेना, ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस की बात हो जाए। सही है, तो अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। देखो किस तरीके से, अब जैसे 1 to 20 इस सेट में वो है 1 मार्क के। सही है, तो बस डायरेक्ट कर लो सोल्व किस तरीके से। जैसे सबसे पहले इफ का मतलब गिवन, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर दिया हुआ है हमारे पास, तो एक ये कंडीशन दे दी। अब एक फॉर्मूला हमें पता होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सही है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो आप। कुछ इस तरीके से बता था, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज़ होती है जो भी ऑर्डर हो स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू है 3, इस तरीके से, ठीक है। और राइट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे, केवल लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर। सही है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर आइडेंटिटी एन के हिसाब से आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी। वैसे देखा जाए यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट का रिजल्ट एक नंबर होता है, लेकिन आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स होती है, ये पता होना चाहिए। सही है, मतलब दोनों साइड मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट, तो इसी वजह से इक्वल मैट्रिक्स वाली यहाँ पर बात होती है, और इसी वजह से यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए एन की बात आ जाएगी इस तरीके से। अगर पता हो तो बेस्ट है। सही है, तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये चीज़ कैंसिल करना चाहो वो अपने ऊपर है, ठीक है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 10। अब यहाँ से ये निकालना हमने, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, उसका भी एक फॉर्मूला था। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इस चीज़ का फॉर्मूला होता है ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर कर दो आप n-1। एन क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर है 3, तो बस क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन है। तो ए का डिटर्मिनेंट अभी निकाला सोल्व करके 10, ठीक है। और उसकी सारी की पावर n कितना हमारा 3 गिवन है, 3-1 2 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100। देख लो कौन सा ऑप्शन है, MCQ टाइप है तो सी ऑप्शन। सही है, जो मैट्रिक्स चैप्टर था वहाँ पर बताया था केवल 3 फॉर्मूले होंगे। सही है, क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना जहाँ पर मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड है, वहाँ से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सही है, जैसे 2 फॉर्मूले तो यहाँ पर लिखे हुए, इसका रिजल्ट ये होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला। सही है, दूसरा फॉर्मूला ये, थर्ड फॉर्मूला देखा जाए इस न्यूमेरिकल में अप्लाई हो रहा है। सही है, तो जैसे किस तरीके से, इफ ए कोई वही है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम और एन बराबर है, पता होना चाहिए आपको। तो बस कंडीशन दे दी ए का डिटर्मिनेंट। इस न्यूमेरिकल में पहले ये चीज़ निकालनी थी, फिर पुट करना था, इस चीज़ का ये मतलब था। इसलिए 2 फॉर्मूले यूज हुए। यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, तो बस क्या निकालना, 3, ये चीज़ निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है 3a का डिटर्मिनेंट। अब ये छोटी छोटी बातें बताई थी आपको, क्या, ठीक है ना। लिखना चाहो फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर MCQ टाइप है। तो बता था कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी नंबर हो, किस तरीके से बाहर आएगा, नंबर एज इट इज, और उसकी पावर n हो जाएगा। n क्या होगा, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सेम वाली बात यहाँ पर। सही है, इस तरीके से। और इनटू में ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज, सिंपल सी बात है ये। सही है, कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है उससे कांस्टेंट बाहर आएगा, लेकिन ऑर्डर की पावर के साथ। बस कर लो अब कैलकुलेट। 3 और n कितना न्यूमेरिकल में, यहाँ से पता चला n की वैल्यू है 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे ही पता था डिटर्मिनेंट अप्लाई होता है स्क्वायर मैट्रिक्स पर, छोटी छोटी बातें। तो n की वैल्यू 3 इंटू में ए का डिटर्मिनेंट, कुछ रिजल्ट पहले से गिवन है, कर लो कैलकुलेट। 3 का क्यूब, सही, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेक कर लो जो भी ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन थी, जो भी वैल्यू आई। सही है, मैंने यहाँ पर केवल और केवल आपने मैट्रिक्स से रिलेटेड 3 फॉर्मूले याद रखने थे, और वो इन दोनों न्यूमेरिकल में यूज हो रही है। सही है, तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन थी, 1 मार्क के न्यूमेरिकल थे। अब इसके बाद जैसे, तो भी इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इफ का मतलब वही मैथ्स में गिवन होगा। सही है, बस y दे रखा आपके पास, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कर लो कैलकुलेट। जैसे y है, सबसे पहला कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर dy/dx कितना हो जाएगा, कर लो कैलकुलेट। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। e की पावर 5x का होगा, तो e की पावर का देखो डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन है,
ठीक है ना। और इसका रिजल्ट क्या था ई की पावर का, तो ई की पावर सबसे पहले एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन होगा केवल और केवल जो भी उसके पावर में लिखा हुआ है। तो 5x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना आपने, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो 5x का 5 कांस्टेंट, x का 1 लिखना चाहो तो लिख लो, सही है। प्लस का साइन, b कांस्टेंट है, इनटू में e की पावर, ठीक है ना। तो वही चीज e की पावर एज इट इज रहेगी, जो भी रिजल्ट लिखा हुआ आपके पास केवल और केवल किसका होगा, पावर का होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखने का तरीका, तो -5x का -5 कांस्टेंट आपका और x का 1 हो जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेशन है। 1 आ चुका है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका आपका। सेकंड कर लो अब कैलकुलेट यहीं पर जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, अब की बार 5 इंटू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सही है। 5 इंटू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इस चीज़ का होगा सबसे पहले ए की पावर का वही चीज़ एज इट इज केवल पावर का होगा। तो पावर का 5x का 5 था, जैसे यहाँ पर भी तो 5 था, सही है। फिर सिंबल देख लो एक बार, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। और अब की बार 5 और b कांस्टेंट का काम कर देंगे, सही है। केवल इसका होगा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सही है। तो e की पावर एज इट इज केवल पावर का होगा, तो -5x का जैसे यहाँ पर -5 था तो यहाँ पर भी वही चीज़ इंटू में -5 हो जाएगा। कर लो आप कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से 5 इंटू 5 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए कैलकुलेशन है। और 5 इंटू 5 25, जैसे 25 कॉमन आएगा और इंटू में बचेगा आपके पास a इंटू ई की पावर 5x, a इंटू ई की पावर 5x, ठीक है। और फिर b इंटू ई की पावर -5x, इसको इसका मतलब है ये चीज़, सही है। लो तो 25y हो जाएगा, बात खत्म। तो देख लो अब कौन सा ऑप्शन है 25y, कैलकुलेशन टोटली, सही है। यहाँ पर केवल एक फॉर्मूला यूज हो रहा है कि e की पावर का, सिंपल सी बात बताई थी डिफरेंशिएशन का, वही रूल कौन सा, सबसे पहले पावर का होगा, फिर बेस का होगा, और फिर अगर एंगल है तो, सही है। तो इस तरीके से बस यूज करना आपने, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट बेस से बात शुरू हो रही है, सही है। तो इस तरीके केवल कैलकुलेशन बताई जी, सबसे आसान तरीका। और डिफरेंशिएशन में इनटू में चीज़ चलती रहेंगी जब तक पूरा डिफरेंशिएशन ना हो जाए, इस चीज़ का ये मतलब था, सही है। बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जैसे आपने इंटीग्रेशन निकालना है डायरेक्टली, सही है। तो कर लो आप कैलकुलेट। अब देखो, अब एक वर्किंग रूल बताया था, ठीक है ना, जैसे 1 to 28 रूल बताए थे आपको, वो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली जिसको ये रूल पता ना, उसको डायरेक्टली ये चीज़ नजर आ जाएगी। क्या एक रूल था उसमें, कौन सा, कि e की पावर अगर लीनियर से कुछ भी अलग है, लीनियर का मतलब था वहाँ पर x की पावर 1, लीनियर, तो इस बात का ये मतलब है e की पावर केवल x होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो सही है, लेकिन अगर कुछ भी अलग है, रूल ये था कि अगर रूल में, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर से अलग कुछ भी हो, उसी को टी पुट कर देना। तो इस बात का मतलब केवल वो रूल दिमाग में आया, इसको पुट कर दो आप, बात खत्म। जो भी लीनियर से अलग है, लीनियर का मतलब होता है पावर एक से अलग कुछ भी, जैसे 3 है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हमें मतलब है +1 से अलग कुछ भी हो, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो डायरेक्टली, सही है। तो कर लो कैलकुलेट। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों, इस वजह से, ये छोटी छोटी बातें साथ में चलती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से x³ का पावर रूल से डिफरेंशिएशन का पावर रूल, पावर आ गई, पावर में से एक कम, क्यूब है तो 1 कम 2 हो जाएगी, सही है। और इनटू में ये वाली चीज़ बेस का, x का विद रिस्पेक्ट टू x लिखना चाहो लिख लो, सही है। और t का विद रिस्पेक्ट टू x dt, और डिवाइड वाला dx यहाँ पर चला जाता है, सही है। तो जैसे इसको आई मान सकते हो आप शुरू में। तो इंटीग्रेशन अब हमने किस में निकालना है, ठीक है ना, चेक कर लो। अब सबसे पहले x³ को आपने t पुट किया था, तो मतलब e की पावर तो एज इट इज, तो t हो जाएगा x³, सही है। और x² इंटू dx की वैल्यू निकाल लो, x² इंटू dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइड बाई 3, वो 3 यहाँ पर काम कर देगा। तो इस चीज़ का ये मतलब है 3 कांस्टेंट है, बार चला जाएगा, कांस्टेंट अब की बार पता चला t के हिसाब से, सही है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में काम की बात बताई थी क्या, कि पुट करने के बाद सारा फंक्शन
नए फंक्शन के रूप में आ जाए, या फिर आप कह सकते हो कि नए वेरिएबल के रूप में आ जाए। जैसे हमने टी पुट किया तो सारी जगह टी आ जाए, तो इस बात का मतलब पहले वाला नज़र नहीं आना चाहिए। इस बात का मतलब कहीं पर भी नए रिजल्ट में एक्स नज़र ना आ जाए। एक्स क्यों? क्योंकि ये पहला रिजल्ट था, इस चीज़ का ये मतलब है। सही है? नहीं है तो आगे सोल्व कर लो। अब e की पावर टी, ठीक है ना, कैसे होगा e की पावर टी का? आसान तरीका, ठीक है ना, 1/3 कॉन्स्टेंट है। देखो ये चीज़, केवल इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो तो e की पावर का, e की पावर एज इट इज जो भी हो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में तो एक्सपोनेंशियल की जैसे डिफरेंशिएशन में याद रखने का तरीका इनटू में हो जाएगा। सही है? और इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। सही है? और क्या, बस यहाँ पर 1 करना अपने। सही है? केवल कैलकुलेशन, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और 1/3 e की पावर टी, लेकिन प्लस का सी किसकी वजह से था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से आई थी ये चीज़। सही है? और अब बस देखो आंसर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इंटीग्रेशन ये भी सही है आपका, लेकिन ये टी के हिसाब से सही है इस चीज़ का। सही, लेकिन रिजल्ट एक्स में ही आना चाहिए, तो इस बात का ये भी मतलब बताता आसान तरीका, ठीक है ना। उधार की चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड उधार की चीज़ है, वापस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस वापस करने का मतलब दोबारा से पहले वेरिएबल में ले आओ आप, तो e की पावर टी को पुट कर दो। सही है? तो देख लो अब जहाँ से आपने पुट किया था, सही है, वैल्यू निकाल लो वहाँ से, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। सही है? तो बस कितना हो जाएगा? 1/3 e की पावर टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। तो रिजल्ट आपका 1/3 e की पावर एक्स क्यूब और प्लस का सी, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके मेन तो ये सारे न्यूमेरिकल एक एक लाइन के हैं, फिर भी थोड़ी सी डिटेल की बात जरूरी है ताकि नंबर ऑफ ऑप्शंस बन जाएं। सही है? छोटी छोटी बात बना लिया करो। अब ऑप्शन का मतलब देखो, अब ये देखो ये सारी ये सॉल्यूशन किस बात पर डिपेंड था? केवल एक उस लाइन पर। कौन सी? अगर वो रूल याद है तो वो लाइन, ठीक है ना। आसान तरीका याद रखने का, इसलिए रूल डिस्कस हुए थे आपके साथ, ठीक है ना। कि मतलब लीनियर की पावर वेरी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर से अलग कुछ भी हो पुट कर दो आप उसको, बात खत्म। ये था वो रूल। सही है? और अगर ये चीज़ याद ना हो तो फिर क्या सोचोगे इस न्यूमेरिकल में? कह दो जो आपका इंटीग्रेशन है उसका सबसे आसान तरीका या फिर सबसे बड़ी बात या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये काम की बात थी। और इसमें किसका पुट किया जाता है। सही है? हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का पावर रूल क्या करेगा? एक पावर कम। देखो डिफरेंशिएशन हुआ था एक्स क्यूब का, 3 और 2 में अंतर क्या है? एक पावर कम होगी। याद रखने का तरीका, डिफरेंशिएशन में पावर रूल में एक पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में जुड़ती है। याद रखने का तरीका। सही है? तो अब देखो, अब हमें तंग कौन कर रहा है यहाँ पर? थोड़ा सा ये भी तो सोचो ना, तंग कौन कर रहा है? ये वाली चीज़। इसका तो देखो e की पावर मान लो अगर ये एक्स क्यूब ना होता, सिंपली एक्स होता, जैसे यहाँ पर e की पावर एक्स के हिसाब से सोच सकते हो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल आता। सही है? तो तंग ये फैक्टर कर रहा और ये एक्स की क्यूब तंग कर रहा हमें। तो देख लो अब कौन किसका डिफरेंशिएशन है। डायरेक्ट कह सकते हो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक तरीके से एक्स स्क्वायर है, क्योंकि पावर कम होगी। कॉन्स्टेंट तंग नहीं करेंगे आपको इंटीग्रेशन में, जैसे ये 3 थोड़ी ना तंग कर रहा था आपको, ये एक्स्ट्रा वाला ये तो बाहर आ चुका है। सही है? तो इस तरीके से, तो इसलिए बस कौन किसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का ये मतलब है एक तरीके से एक्स स्क्वायर है आपका। हाँ वो एक अलग बात है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ अलग बात का ये मतलब था, केवल कैलकुलेशन। सही है? तो इस तरीके से, ठीक है ना, इस बात का ये मतलब था कि नंबर ऑफ ऑप्शंस का क्या मतलब है। छोटी छोटी बातें देखो, जो लाइनें याद हैं, तो इसीलिए बता था कि एक बार आप क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लो नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए। सही है? तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।